जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का वर्णन। हम आप लोगों से भी कहेंगे कभी एक बार प्रैक्टिकल करो, 1 वर्ष का। कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष, ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो, भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी, वो भंडार भरने में कमी नहीं रखते। होते हैं कई लोग जिनके हृदय, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि कल सब गाय, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इन चारों का चित्र बनाकर लाना। अब उस क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी, वो कभी अपनी पेंसिल ही नहीं चलाता, इतना आलसी। और टीचर ने कह दिया कि कल आओ तो गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे का चित्र बनाकर लाओ। दूसरे दिन सब बच्चे चित्र बनाकर लाए, वो बच्चा, आलसी बच्चा भी आया और सबने अपनी अपनी कॉपी खोल ली, वो आलसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोली। टीचर ने पूछा चित्र बना के लाए? सब बच्चों ने कहा हाँ सर लाए। लाओ जरा कॉपी दिखाओ, सबने कॉपी दिखाई, वो आलसी बच्चा भी अपनी कॉपी निकाला और दे दिया। और जैसे ही उसने अपनी कॉपी दी तो वो तो पूरी की पूरी कोरी थी, उसमें कोई चित्र नहीं। टीचर ने पूछा क्यों, तुमने चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय का चित्र नहीं बनाया? बच्चे ने कहा सर बनाया था। कहाँ है? सर मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया। ठीक है, कहाँ है? तो सर जब बिल्ली बनाई ना तो वो चूहे को खा गई। सर बोले खड़े हो जाओ। बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली बनाई थी पर उसके बाद जब मैंने कुत्ता बनाया तो वो बिल्ली को खा गया। सर ने कहा बाहर निकलिए इधर। कुत्ता कहाँ है? सर मैंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद जब गाय बनाई ना तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अब बता गाय कहाँ है? बता। सर गाय का चित्र बनाया था, हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह, वो हरी हरी घास लेकर जा रहा था तो गाय उसके पीछे चली गई। कॉपी पूरी की पूरी खा ली। बस जैसे आलसी बच्चा बहाने पर बहाना बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में
अपने आप को समझाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कोई कहता है क्यों साहब मंदिर जाते हो? हाउ साहब। जल चढ़ाते हो? हाउ साहब। कब जाते हो? हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, भगवान से भजन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वीकार कर, स्वीकृत कर लिया। जिंदगी बहाने बनाने से नहीं चलती। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहाने की जरूरत नहीं है, जीवन में अच्छे कर्म करते करते पसीना बहाने की जरूरत है। जब हम कर्म अच्छा करते हुए पसीना बहाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर जरूर बैठेंगे, ये निश्चित है। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो? पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो। 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, प्रेम से गाइए। हरि ओम, 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 हरि ओम। ये कैसा है जादू समझ में न आया, 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 तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, 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 नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, प्रेम से कहिए। श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, बोलो। नारायण श्रीमन
हरि ओम 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 हरि ओम। तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, प्रेम से गाइएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा करिए कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो घृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता
सौम्य दर्शना। ये अवंती का नगरी का इतिहास कहता है। राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ माँ शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को एक बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को एक चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को एक पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शना ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ही ये टेंट ऑन भरा गए तो हमने भी तुरंत सूचना दी, और महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं, सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सियोर नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है, वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितनों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी, और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा पकड़ा, शिव जी को चढ़ाया, उतने में तो ब्रह्मा जी ने लिखा था इसको ये तकलीफ आएगी। यहीं बैठे होंगे वो गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, उनकी बेटी के बेटे को एक रोग आ गया था, और रोग साधारण नहीं था।
बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बच्चा 4 साल, अगर होगा तो बच्चा बैठा है क्या पंडित जी? अच्छा, छोटा सा बच्चा कैंसर जैसा रोग से ग्रसित हो गया। क्या करें? केवल शिव महापुराण की कथा पंडित जी की धर्म पत्नी ने श्रवण करी, 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर की आराधना करती, बेलपत्र लाती, खिलाती जाती। छोरा इतना सा कहता, मम्मी तोरी तोरी लगे, नानी तोरी तोरी लगे, खा ले खा ले। अब कोई कहे कि जजमान परिवार है और ये जमीन दी ने कितनी विचार करना जरा। जैसे जजमान लोग बैठे हैं, ऐसी आंजना परिवार ने अपनी फसल जो भले नहीं पकी थी, उन्होंने शंकर जी की सेवा के लिए पूरी फसल कटवा दी। कथा होना दादा परदादा, आज जजमान परिवार के अगर जितने प्रसन्न हो रहे हैं, उतने आंजना परिवार के भी दादा परदादा प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे पुत्रों ने हमारी जमीन का सदुपयोग करा। ये एक सुख की बात है। कई लोग कहेंगे, क्यों जी तुम्हारा फोटो तो आया ही नहीं आस्था चैनल पे, तुम तो दिखिया ही नहीं। तो कह देना, फोटो तो आखिरी में दिखता है जब आदमी निपट जाता है। हमने क्या दिया, क्या करा, कैसे करा। जमीन हमने कथा समिति को नहीं दी, कथा के यजमान हम नहीं बने, ये तो मेरे महाकालेश्वर बाबा ने ली है। आज व्यक्ति को जीवन में, हमारा जो जीवन है बड़ा विचित्र होता चले जा रहा है। दो के कारण व्यक्ति की जिंदगी नरक हो जाती है कभी कभी। विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा उज्जैन में प्रारंभ हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। दो के कारण इस अवंतिका का नाम विक्रमादित्य की यह पावन धरा। क्यों विक्रमादित्य को ये सत्ता मिली, क्यों राजा विक्रमादित्य को ये मालवा उज्जैन का राज्य मिला, क्यों मिला, उसकी शुरुआत 2 चीजों से हो रही है। ये अपनी जिंदगी में आज की कथा उतार कर रखना। व्यक्ति की जिंदगी 2 चीजों से बदल जाती है, एक जोरू, एक जमीन। ये जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बनाकर रख देती है कभी कभी। एक जोरू, एक जमीन, ये व्यक्ति को कभी कभी जानवर तक बना देती है। और कभी कभी ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देती है कि हम उस जोरू और जमीन दोनों को छोड़कर परमात्मा की शरण में चले जाते। दोनों। महाराज, राजा भर्तरी की माता जी अवंतिका नगरी में विद्वान विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इस अवंतिकापुरी में निवास करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश इस पावन धरा में रहते हैं। ब्राह्मण इस धरा पर बैठकर अपने वेदों का वाचन करते हैं। ऐसी पुण्यमय धरा पर जहां पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण रह रहे हों, संत रह रहे हों, साधु रह रहे हों, सन्यासी रह रहे हों, तपस्वी रह रहे हों, साधक रह रहे हों, उपासक रह रहे हों, ये कोई साधारण सी धरा नहीं है उज्जैन कि आप चले अपने शहर से, होटल में ठहरे, खाया पिया एंजॉय करे और वापिस यहां से अपने गांव चले गए। ना 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 ना, 7 दिन का मौका मिला है उज्जैन की पावन धरा पर रहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा पोटला बांध कर लेकर आए हो। ये पोटला जितना बड़ा है, महाकाल राजा से कहना तेरी कृपा से पोटला बांध के लाई हूं, और ऐसी कृपा करना कि मेरी
झोली खुशियों से इतनी भर देना कि उस पोटले को दुगना कर कर लेकर जाऊं। ये तेरी कृपा।